नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और इस वक्त हम खड़े हैं फिल्म डिवीजन ऑडिटोरियम में, जहां पर 2 दिन का एक फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है फिल्म फॉर चेंज की तरफ से। दरअसल ये 2 दिन का फिल्म फेस्टिवल इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया ताकि प्रतिभा को उभारा जाए। वो बच्चे जो फिल्म जगत में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। 2 दिन तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में एक दिन बच्चों द्वारा बनाई गई फिल्मों को दिखाया गया, उनकी स्क्रीनिंग की गई और दूसरे दिन परीक्षा फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें बेहद उम्दा कलाकार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से शुभम झा आपको देखने को मिलेंगी, प्रियंका बोस आपको देखने को मिलेंगी, आदिल हुसैन और संजय सूरी भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में आपको दिखेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ से भी मुखातिब होने का मौका मिलेगा, जैसे प्रकाश झा आएंगे, दीप्ति नवल यहाँ पर मौजूद होने वाली हैं और ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको आपको और हमने बड़े पर्दे पर देखा है। आज उनसे हम फेस टू फेस इंटरैक्ट करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में अनेक कलाकार देखने को मिलेंगे। प्रकाश झा जैसे उम्दा कलाकार भी, उनसे भी मुखातिब होने का मौका मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट है फिल्म फॉर चेंज की तरफ से इस पूरे फिल्म की बात करूं, मैं फिल्म फेस्टिवल की बात करूं तो? फिल्म्स फॉर चेंज जैसा कि आप जानते हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्रमोट गुड फिल्म मेकर्स, बडिंग फिल्म मेकर्स जो कि मीनिंगफुल सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं। एंड नाउ व्हेन वी से मीनिंगफुल सिनेमा वी टॉक अबाउट फिल्म्स विच आर क्लोज टू रियलिटी, जो सच्चाई के करीब हों, जो वो चीज़ें दिखाती हों जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं। So we are trying to create audiences. We are trying to build audiences around realistic cinema. और शायद यही वजह है कि रियलिटी के करीब आपने बोला, तो जी प्रकाश झा से ज़्यादा मुझे लगता है रियलिटी के करीब कोई फिल्म बनाता नहीं होगा। जी बिल्कुल। उनकी फिल्में जो भी हमने देखी हैं, तो क्या यही वजह है कि आपने उनको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया है कि फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाए ताकि एक एनकरेजमेंट मिले स्टूडेंट्स को जो फिल्में बनाई हैं उन्होंने? जी बिल्कुल, ये तो वजह एक है ही, और सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो एक बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े फिल्मकार हैं। और जब भी हम बडिंग फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स फिल्म मेकर्स की बात करते हैं, सो दे वुड ऑलवेज लुक अप टू समबडी हु कैन बी अ रोल मॉडल फॉर देम। सो हु बेटर देन प्रकाश झा। तो प्रकाश झा ने ऐसी फिल्में बनाई हैं जो जो कि कल्ट फिल्में हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपके ज़माने में दामुल आपने देखी है कि नहीं, लेकिन गंगा जल अपहरण आपने देखा होगा, राजनीति आपने देखी होगी। सो ही इज़ इन अ रियल सेंस अ ब्रांड एम्बेसडर, you know. So apart from Prakash ji, we are also having Deepti ji today, Deepti Naval, and then we are also going to have Anupriya Goenka, who's a very big name in a OTT scene. Web का आजकल ज़माना है, और बहुत सारी वेब सीरीज़ में वो आ रही हैं. So we are going to have a very good time. तो इस वक्त मैं जिस शख्स के साथ खड़ी हूँ वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बस नाम ही काफ़ी है, दीप्ति नवल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आपने भी ऐसी फिल्मों में काम किया है अपने दौर में जिन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की। आपने विमेन एम्पावरमेंट का भी मैसेज उस दौर में दिया जिस दौर में शायद कोई सुनना नहीं चाहता था। आज का सिनेमा, तब का सिनेमा कितना बदलाव आया है? सिनेमा में तो बहुत बदलाव है, बिकॉज़ फिर से एक बीच में आई कांट से कि बीच में कुछ फ़िल्म्स जो थीं कुछ सालों तक मुझे नहीं लगा था कि कोई ज़्यादा पर्पस है उसमें, लेकिन अब जो नया ये जो दौर शुरू हुआ है उसमें सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग चुने जा रहे हैं। कम आई कांट लुक एट यू। हाँ, इस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स चुने जा रहे हैं, और one can now be able to say tackle so many aspects of the social milieu कि मतलब पहले ये देखा जाता था कि कमर्शियली चले नहीं चले, थिएटर रिलीज़ मिले नहीं मिले। हम लोगों के दौर में ये मसले थे, पता नहीं इसको थिएटर रिलीज़ मिलेगा कि नहीं, पता नहीं इसमें वो कमर्शियल इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं। अब वो नहीं रहा, बिकॉज लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर बीइंग मेड विच आर नाउ बीइंग रिलीज्ड ऑन द नेट ओनली। दिस इज़ बिकॉज ऑडियंस चेंज हो गई है या फिर ज़रूरत थी? नहीं, बिकॉज और वेन्यूज़ निकल आए हैं रिलीज़ के, नेट पे रिलीज़ होती हैं फिल्में। हाँ, तो वो ये रहा नहीं है कि सिर्फ चलने वाली ही फिल्में जो हैं वो बनेंगी, इस तरह से ये रहा नहीं है। अब जैसे आपने कहा कि बड़ी सारी ऐसी फिल्में आई हैं, जैसे मैं बात करूं बधाई हो, एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में शायद अभी भी कोई बात नहीं करना चाहता होगा। ड्रीम गर्ल, आयुष्मान खुराना की, ऐसी ऐसी कई फिल्में आई हैं।
मल्टी स्टारर फिल्मों को ओवरटेक कर रही हैं ये फिल्में जो लो बजट की हैं, बट कहानी इंटरेस्टिंग है तो लोग देख रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि ऐसी फिल्मों को और ज़्यादा प्रमोशन मिलना चाहिए? दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि शाहरुख की फिल्म है या फिर आमिर की फिल्म मिलता ही है प्रमोशन आजकल तो सोशल मीडिया इज फुल ऑफ एवरी सब्जेक्ट एवरी फिल्म इज बीइंग प्रमोटेड ऑन सोशल मीडिया बट अब ऐसा नहीं है कि मल्टी स्टारर फिल्म ही चलेगी। नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं वो तो सब चेंज हो चुका है या तो डू यू थिंक कि पहला दौर अच्छा था कि अब का दौर अच्छा है? दोनों दौर की अपनी अपनी एक खासियत रही है पहले दौर में भी एक अपनी ब्यूटी थी उसमें जो फिल्में तब बनती थी उनकी एक अलग अहमियत थी व्हेन दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द सोसाइटी देन उस दौर में भी ऐसी फिल्में बनी हैं लाइक लम्हे वगैरह। हाँ और एंड दिस इज अ न्यू फेज जहाँ पे अब रिफ्लेक्ट कर रहा है सोसाइटी को तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फेज आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर फेज दैट आई हैव सीन थैंक यू सो मच मैम। कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से कि पहले का सिनेमा और अब का सिनेमा काफ़ी फ़र्क आ चुका है? बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अब हमारे पास हर तरह का सिनेमा है आई फील देयर इज़ अ वॉर देयर इज़ Tigers Zinda Hai that I also did and then there is Article 15 and Badhai Ho and a lot of other movies and all of them are doing well and content has thankfully become very important even in the typical commercial movies now you need to have a storyline. Just having stars doesn't do. You need to give a mix to the audience which makes sense to them, which excites them and keeps them engaged. यही मेरा सवाल था, आपने बधाई हो का नाम दिया। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिनके जो बोल्ड सब्जेक्ट्स हैं लाइक ड्रीम गर्ल, किसी ने सोचा नहीं था कि कॉल इस तरह से कॉल फ्रेंडशिप करनी और ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं। तो माना जाए कि क्योंकि कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो आने वाला समय भी थोड़ा बदलेगा इन मूवीज से। आई थिंक दोनों एक दूसरे को मिरर करते रहते हैं। जो हमारे समाज में हो रहा होता है वही हम अपनी मूवीज़ में भी दर्शाते हैं धीरे धीरे एंड थैंकफुली सिनेमा डज हैव द द इफेक्ट टू चेंज द पावर टू चेंज। तो कई बार आप इस तरह की कॉज ड्रिवन मूवीज़ को जब सामने लाते हैं देयर आर लॉट ऑफ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जहाँ शायद वो कॉन्सेप्ट्स अभी इतने ज़्यादा ओपन में नहीं आए हैं बट उन लोगों को शायद उससे इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग उस स्पेस में होते हैं उनको भी और जो देखने वाले भी और जो उनके आसपास के लोग होते हैं शायद उनमें भी होपफुली कुछ ना कुछ चेंज आता है। सो दैट्स द होल पॉइंट। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट सिनेमा डज हैव अ वॉइस एंड आई एम हैप्पी दैट नाउ वी आर एक्सरसाइजिंग दैट वॉइस एंड पुटिंग इट टू सम यूज़। और ऑडियंस भी बदली है। जी ऑडियंस बदली भी है। देखिए मुझे लगता है कि आप जो चीज़ ऑडियंस को देंगे उनको थोड़ा टाइम लगेगा उसे सर्व करने में, उसको एक्सेप्ट करने में, चेंज करने में, बट वो बदलेगी एंड इट इज़ अ पैरेलल प्रोसेस। आप दोनों एक दूसरे को टेस्ट करते रहते हैं। द पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू एक्सपेरिमेंट, यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ एंड द ऑडियंसेस ऑल्सो सम टाइम। जैसे लम्हे आई थी 20 साल पहले, अगर वो फिल्म तब के लिए बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग थी बट ऐसा नहीं है कि तब उस तरह की रिलेशनशिप्स नहीं होते थे या नहीं हो सकते थे, जस्ट दैट वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट इट ओपनली। सो देयर वर वेरी बोल्ड मूवीज इन द पास्ट ऑल्सो बट द नंबर्स वर फ्यूअर now thankfully because there's so much that has changed openly as well over the past 20 years that you're now ready to talk about it more openly about various subjects. Of course it's a beautiful thing and I think we should go a little bolder also. थैंक यू सो मच। तो मकसद बेहद ख़ास है, मैसेज बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो एक सोशल कॉज के लिए, ताकि ऐसी फिल्मों को प्लेटफॉर्म मिले जो कि एक सोशल मैसेज आप तक पहुंचाए, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पहल की गई है फिल्म फॉर चेंज की तरफ से।